नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, हमने 9th क्लास के लिए संस्कृत व्याकरण आरंभ की गई है और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरह से हिंदी से हम लोग संस्कृत सीखेंगे। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का जो चरण है वो शुरू हो चुका था हमारा। उसके अंदर सबसे पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरह से धातुएं सीखी जाती हैं। उसके अंदर मैंने आपको लट लकार के अंदर धातुएं बनाना सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो लंग लकार है यानी कि जो भूतकाल है, उस भूतकाल के अंदर लंग लकार के अंदर किस तरह से धातुएं बनाई जाती है। बच्चों कल जो मैंने आप लोगों को 25 धातुएं दी थी, उन 25 धातुओं को आप लोगों ने अपने रजिस्टर में कर लिया होगा। अब आप लोगों को इस वीडियो को देख करके जो वो 25 धातुएं हैं वो किस में बनानी है, लंग लकार में बनानी है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि कल जितनी भी धातुएं मैंने लिखाई थी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, 3 तरह की धातुएं होती हैं। तो परस्मैपदी धातुएं शुरू कर चुके थे, 25 धातुएं थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लट लकार में कैसे बनाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, लकार सीखने आज। तो लकार के अंदर देखिए 5 तरह के लकार होते हैं। कौन से लकार होते हैं? जो लकार है संस्कृत में वैसे तो टोटल 10 लकार होते हैं, किंतु 8th 9th 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से केवल 5 लकार जो है आप लोग सीख सकते हो, जिनसे काम हो सकता है हमारा। तो ये 5 लकार होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, संस्कृत में 5 लकार होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे 10 होते हैं लेकिन हमारे यहां 5 का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए पांचों लकार में यहां पर एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एक धातु को सीखेंगे, पठ धातु को। कौन सी धातु को सीखेंगे? पठ धातु को मैं 5 लकारों में लिख रहा हूं। आपने करना क्या है, पठ धातु को 5 लकारों में पहले याद करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पठ धातु, जिसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, अब इसमें देखिए एक तरफ तो हम लोग लिख लेंगे लट लकार। क्या लिखेंगे बच्चों? लट लकार, जिसका मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरे नंबर पर जो है वो है लंग लकार। कौन सा है बच्चों? लंग लकार। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, भूतकाल। और तीसरे नंबर पर है लोट लकार, जिसका मतलब क्या है बच्चों, आज्ञार्थक। ठीक है, और चौथे नंबर पर है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। अब यहां पर आपने क्या करना है बच्चों, ये चाहिए अर्थ में होता है। ये किस में होता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में होता है। ये 4 लकार फिलहाल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। 5वां जो लकार मैंने छोड़ दिया, भविष्य काल वाला, लिट लकार वाला, उसको सीखने का एक अलग तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल जितनी भी 25 धातुएं, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो अपलोड किया था, उसके अंदर एक 25 धातुओं की एक लिस्ट मैंने आपको नोट करवाई थी। उन 25 धातुओं को आपको लट लकार में, लंग लकार में, लोट लकार में और विधि लिंग लकार में बनानी है। सबसे पहले देखिए बच्चों, लट लकार के अंदर किस तरह से रूप चलते हैं, मैंने आपसे कहा पठ धातु को याद करना है। तो लट लकार में रूप चलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति। इधर रूप कैसे चलते हैं, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावे, पठामह। इस ढंग से तो ये चलते हैं लट लकार में। ये 3 वचन होते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक वचन एक होता है तो एक वचन दर्शाते हैं, 2 होते हैं तो द्विवचन को, 2 से अधिक होते हैं तो बहुवचन के लिए दर्शाते हैं। इन सब का उपयोग करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन पहला हमारा काम रहेगा इनको याद करना। तो लट लकार के अंदर ये देखिए कि ये जो विसर्ग हैं वो एल शेप में लगते हैं, 1 2 3 और 4, ये इस तरह से विसर्ग लगते हैं। इसमें जो ध्यान रखने की बात है, विसर्ग की। लट लकार में जितना भी द्विवचन वाले होते हैं उनमें सब में विसर्ग लगता है, और बहुवचन का एक जो अंतिम उत्तम पुरुष आता है, ये कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है,
और यहां पर क्या होता है बच्चों, ये प्रथम पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है? प्रथम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी ढंग से हम लोगों को सब याद करना है। अब जो लंग लकार होता है, लंग लकार में क्या होता है, जो धातु होती है उस धातु से पहले ए का आगमन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? ए पठत। क्या बन जाता है बच्चों? ए पठत, ए पठताम, ए पठम, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठन, ए पठ। यहां विसर्ग आएगा, फिर आएगा ए पठतम, ए पठत। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी ए पठत आ रहा है और यहां भी ए पठत आ रहा है। दोनों चीज देखिए, ए पठत और ए पठत। तो यहां पर तो प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन है वो तो हलंत होता है, और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होता है वहां ए पठत में क्या नहीं होता है? हलंत नहीं होता है। जब आप लोग इस चीज को बनाएंगे तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि यहां पर हलंत होता है और यहां हलंत नहीं होता है। फिर तीसरे नंबर पर उत्तम पुरुष जो होता है, ए पठम। क्या चीज होती है बच्चों? ए पठम। इधर लिखेंगे ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ए पठाम, ए पठाम। इस ढंग से आप लोगों को ये सीखनी है। यानी कि दूसरे नंबर पर ये जो हो गया लंग लकार हो गया, इसको याद कर लेंगे। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इस ढंग से करेंगे। अब लोट लकार के अंदर कैसे रूप चलते हैं बच्चों? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। वापिस सुनो बच्चों, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। अब यहां पर केवल दो हलंत आ रहे हैं, यानी कि प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन। प्रथम और मध्यम पुरुष का जो द्विवचन है दोनों में हलंत आते हैं। लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज भी आप लोग यहां ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने ये लोट लकार की चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो तीसरे नंबर पर है विधि लिंग लकार, इसको हम लोग यहां से हटाकर यहां नोट कर लेते हैं। ये विधि लिंग लकार जो है इसको यहां पर सीख लेते हैं, विधि लिंग लकार। अब विधि लिंग लकार जो होता है बच्चों, ये किस अर्थ में चलता है? चाहिए के अर्थ में चलता है। किस अर्थ में चलता है? चाहिए अर्थ में चलता है। तो यहां जब अपन सीखेंगे इसके अंतर, तो क्या लिखेंगे? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेद। ठीक है, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। अब देखिए बच्चों, यानी कि एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये विधि लिंग लकार की स्थिति हो गई। तो आप लोगों को केवल 4 लकारों की प्रैक्टिस करनी है। पांचवा जो लकार है जिसका नाम है लृट लकार, जिसको बोलते हैं भविष्य काल, उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि वो धातुएं सेठ धातु कौन सी होती है, अनिट धातु कौन सी होती है और वेट धातु कौन सी होती है। इन धातुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जो 25 धातुएं मैंने लिखवाई थी, देखिए मैंने 25 धातुओं परस्मयी पदी करके लिखाई थी। जैसे भू धातु है जिसके रूप किस में चलाने हैं? भाव में। अर्थ क्या होता है उसका? होना। इसी ढंग से दूसरे नंबर पर जो धातु थी वो ईश धातु, यानी कि इच्छ में इसके रूप चलते हैं और अर्थ क्या होता है? चाहना। इसी ढंग से तीसरे नंबर पर देखिए ये प्रच्छ धातु है और इसके रूप जो चलते हैं वो किस में चलते हैं? पृच्छ में, और अर्थ क्या होता है? पूछना। इस ढंग से मैंने ये धातुओं की पूरी लिस्ट बनवा रखी है 25। अब आपने करना क्या है? देखा यहां तक तो कल कर लिया होगा, लट लकार में तो कल बनाया होगा आप लोगों ने। अब आप लोगों ने क्या करना है? लंग लकार में, लोट लकार में और विधि लिंग लकार में बनाना है। अब मान लीजिए आपको लंग लकार में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भव, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम। यानी कि ये बीच में जो धातु है पठ, इसको हटाकर आप क्या लिख देंगे? भव।
और आगे ए जुड़ा रहेगा और पीछे वाली स्थिति में अभवत तय हलंत आ जाएगा, अभवताम, ठीक है ना, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इस ढंग से हम लोग इसको सीखते चलेंगे। अब मान लीजिए ईश धातु है बच्चों, इसको मैं आपको सिखा रहा हूं। ईश धातु के अंदर थोड़ा ध्यान देने की बात रहेगी। ईश धातु के रूप किस ढंग से चलेंगे, इच्छ में, और यहां इसका अर्थ क्या होता है, चाहना। जब आप लोग इसे बनाएंगे तो इसको कैसे बनेंगे कि ई से पहले अगर ए का आगमन होता है, सब में ए लग रहा है, अगर ई से पहले ए का आगमन होता है तो ए के बाद जब ई आती है तो ए हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। ए के बाद में ई आती है तो ए हो जाता है, और फिर उसको अयादि आदेश हो जाता है, वो वृद्धि आदेश हो जाता है और आई हो जाता है। तो जब अपन बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इस तरह से एच्छत, एच्छताम, एच्छन, ठीक है, एच, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। ये ऐसे बनेगी। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो सब के सब इस ढंग से बनानी है, बाकी किसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसके अंदर परिवर्तन हो रहा है वो धातु मैंने बना के दिखा दी कि ये कौन से में बनाए हम लोगों ने, लंग लकार में बनाया है। ये किस में बनाया है, लंग लकार के अंदर बनाया है। लंग लकार का मतलब क्या हो गया, भूतकाल के अंदर, यानी कि ईश धातु का लंग लकार में किस तरह से रूप चलते हैं, एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एछ, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छा में, इस ढंग से ये रूप चलते हैं। बच्चों ध्यान रख लेना, अगर आप लोगों को संस्कृत सीखनी है, आप ये चाहते हो कि संस्कृत भाषा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसकी व्याकरण बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप लोगों को ये धातु रूप और शब्द रूप सीखने ही पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने धातु रूप और शब्द रूप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे ढंग से सीख लिया, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को जो संस्कृत व्याकरण है वो बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये संस्कृत व्याकरण सिखा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लगातार देखते रहें, बताते रहें आप लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आज आपको काम केवल ये करना है कि ये जो 4 लकार दिखाए हैं, ये 4 लकारों को आपको 25 धातुएं जो है इन चारों लकारों में बनाकर दिखानी है। सबसे पहले लट लकार में, फिर लंग लकार में, फिर लोट लकार में, फिर विधिलिंग लकार में, फिर जो एक बच गया है लिट लकार, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि जो सेट धातु है वो कौन सी धातु है, वेट धातु कौन सी और अनिट धातु कौन सी है। इस ढंग से मैं आप लोगों को उसमें सिखाने वाला हूं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यहां इन धातुओं की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आपके रजिस्टर में जो आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी वो मुझे सेंड करना है, ताकि मैं उसमें देख सकूं कि कोई करेक्शन होगा या कोई गलतियां होंगी तो वो आपको मैं बता सकूं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये पढ़ाई प्राप्त हो सके और वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।